हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो हम रेशियो और प्रोपोर्शन का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पिछले पार्ट 1 में हम लोगों ने रेशियो के 10 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था। इसमें भी हम लोग रेशियो के 10 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, रेशियो और प्रोपोर्शन के। ये हमारा टॉप 100 सीरीज का पार्ट 2 है। ये सारे क्वेश्चंस हमारे सभी बैंकिंग एग्जामिनेशन जैसे SBI, IBPS, RRB एवं सभी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, इस चैनल को वीडियो को शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि इससे आगे सभी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको अर्थमेटिक के सभी क्वेश्चंस आपको एक ही जगह मिलती रहे। इस चैनल पे मैं अर्थमेटिक के क्वेश्चंस डाला करता हूँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं। तो चलिए हम इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के पहले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, when 30% of one number is subtracted from the another number, the second number reduces to its 4/5। इसमें हम लोगों को कह रहा है when 30% of one number is subtracted from the another number। सबसे पहले हम लोग x एंड y दो नंबर मान लेते हैं, ठीक है। उसमें से कह 30% ऑफ वन नंबर, 30% ऑफ x is subtracted from another number, मतलब y में से इतना को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, the second number मतलब y reduces to its 4/5, मतलब 4/5 y हो जाता है। तो हमको रेशियो बताना है, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर के बीच का रेशियो हमको बताना है। तो इस जो इक्वेशन निकला है इसको सॉल्व करना होगा। तो y माइनस 4/5y ऐसे कर सकते हैं। तो 30% ऑफ x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले पार्ट को RHS मिलेगा, इस वाले पार्ट को LHS मिलेगा। आगे सॉल्व करने पे हम लोगों को मिलता है 5 हमारा LCM आ गया, 5y माइनस 4y इज इक्वल टू 30/100 ऑफ x, ठीक है। 0 से 0 कट गया, तो हमारा क्या हो गया, y/5 बराबर 3x/10। तो 5 से कैंसिल करेंगे, 5 2 ज़ा 10। इसका मतलब क्या हो गया, 3x/2 इज इक्वल टू y हुआ। हमको क्या निकालना, फर्स्ट और सेकेंड नंबर का रेशियो निकालना है, मतलब x अपॉन y हमारा क्या हो जाएगा, 2/3। मतलब कि x/y का रेशियो हमारा कितना होगा, 2:3। ये हमारा रेशियो हो गया और यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं थी, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 30% ऑफ वन नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अनदर नंबर, सेकेंड नंबर रिड्यूसेस टू इट्स 4/5। तो हम लोग दो नंबर को कंसिडर कर लिए, x एंड y दो नंबर को। y हमारा सेकेंड नंबर हो गया, x हमारा फर्स्ट नंबर हो गया। तो y में से 30% ऑफ x को सब्ट्रैक्ट किए तो 4/5y हमारा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 4/5 हो जाता है। तो हमको फर्स्ट और सेकेंड नंबर का रेशियो निकालना था। तो इस इक्वेशन को सॉल्व किए तो हमारा x और y का रेशियो हमारा कितना निकल गया, 2:3 निकल गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंक का कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रीता इन्वेस्टेड 25% मोर देन सुनील, सुनील इन्वेस्टेड 30% लेस देन अभिनव, हु इन्वेस्टेड 6,000। अभिनव ने 6,000 इन्वेस्ट किया है। अभिनव हमारा कितना इन्वेस्ट किया, ₹6,000। और सुनील है ना 30% लेस करता है अभिनव से। सुनील हमारा 30% लेस मतलब 70% करता है अभिनव का, मतलब 6,000 का 70% सुनील इन्वेस्ट करता है, मतलब 70/100 ऑफ 6,000। तो 00 से 00 कट गया, तो 7 6 4200, मतलब सुनील का ये इन्वेस्टमेंट हो गया 4200। और हमारे जो रीता रहती है वो क्या इन्वेस्ट करती है, 25% मोर देन सुनील करती है, मतलब 125% करती है सुनील का। सुनील का कितना है, 4200 है, ठीक है। 00 से 00 कैंसिल हो गया, तो 125 मल्टीप्लाइड बाई 42। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 5 2 ज़ा 10,
20 या 4 24 1 25 8 और 2 10 11 12 4 1 5। तो रीता इतना रुपए इन्वेस्ट करती है, ठीक है। अभिनव का 6000 इन्वेस्टमेंट दिया हुआ था, सुनील का रहा तो उससे 30% कम इन्वेस्ट करता है, तो सुनील 70% करता है 6000 का। इसको सॉल्व किया तो 4200 आएगा, ये सुनील हमारा इन्वेस्टमेंट करता है। और रीता के बारे में दिया हुआ था कि 25% ज़्यादा इन्वेस्ट करती है सुनील से, तो सुनील का हमारा 4200 था, तो 4200 का 125% निकालेंगे तो इसको सॉल्व करने पर हमारा 5250 रुपीज़ आता है। तो ये हमारा रीता का इन्वेस्टमेंट हो गया। क्वेश्चन में हमको क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द अमाउंट दैट रीता इन्वेस्टेड टू द टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय ऑल ऑफ देम टुगेदर। मतलब कि हमको रेशियो निकालना है रीता बाय टोटल का, हमको रेशियो निकालना है, ठीक है। तो रीता का हमको कितना इन्वेस्टमेंट था, 5250 था। टोटल हमारा कितना है, अभिनव का 6000 प्लस सुनील का 4200 प्लस रीता का कितना है 5250। इसका रेशियो निकालेंगे तो 5250 न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर में एडिशन करने पे क्या आता है 50224 एंड 5 6 4 10 और 15 इतना आ गया। इसको कैंसिल करने पे 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 5 से कैंसिल करेंगे 5 1 जा 5 5 5 जा 25, इसको 5 से कैंसिल करेंगे 5 3 जा 15 5 9 जा 45। ये हमारा 3 से कैंसिल होगा 3 3 जा 9 3 5 जा 15। ये हमारा 3 से कैंसिल होगा 3 1 जा 3 3 3 जा 9। तो सो रीता अपॉन टोटल का रेशियो कितना आ गया 35:103 हो गया। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। आप लोगों को तो ये जरूर फील हो रहा होगा कि पिछले पार्ट से और इस पार्ट में तो थोड़ा लेवल इंक्रीजमेंट हुआ है, इस पार्ट का थोड़ा लेवल तो हाई है, क्योंकि ये पीओ प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन सब है। पीओ प्री लेवल का क्वेश्चन है। आपको मैंने फर्स्ट ही पार्ट में बता दिया था कि जैसे जैसे मैं पार्ट्स में आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे हमारा लेवल क्वेश्चंस का इंक्रीज होता रहेगा। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि सर एकदम बउआ सवाल करा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम अपना क्वेश्चंस का लेवल को इंक्रीज करते जाएंगे। आपको मैंने पहले ही बताया कि मैं प्री प्लस मेंस मतलब दोनों का मैं क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूँ, और साथ में PYQ भी डिस्कस करूंगा जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बैंकिंग एग्जाम्स का, SSC एग्जाम्स का, सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। रीता 25% ज़्यादा इन्वेस्ट करती है सुनील से, सुनील हमारा 30% कम इन्वेस्ट करता है अभिनव से। अभिनव का इन्वेस्टमेंट हमारा 6000 दिया हुआ है, तो सुनील का इन्वेस्टमेंट 70% ऑफ 6000 निकाल देंगे तो 4200 आ गया। और रीता का इन्वेस्टमेंट 25% ज़्यादा है सुनील से, तो 125% ऑफ 4200 निकालेंगे तो 5250 आएगा। आपको क्वेश्चन में क्या करना है, रीता अपॉन टोटल का रेशियो निकालना है। तो रीता का 5250 है, टोटल हम लोग एडिशन कर दिए, तो 5250 अपॉन 15450 आ गया। इसको कैंसिल करने पे हमारा रेशियो कितना आ गया 35:103 का रेशियो आ गया, ठीक है। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 1/4 ऑफ 60% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 2/5 ऑफ 20% ऑफ अनदर नंबर। 1/4 ऑफ 60% ऑफ ए नंबर, एज्यूम कर लेते हैं, क्या एज्यूम करते हैं, दो नंबर है x एंड y, ठीक है। दो नंबर को हम लोग एज्यूम कर लिए। इसके आगे क्या कर रहा है 1/4 ऑफ 60% ऑफ वन नंबर, मतलब 1/4 ऑफ 60% of one number x is equal to 2/5 of 20% of another number। जैसे जैसे लैंग्वेज में दिया गया था हमने उसे इक्वेशन के फॉर्म में यहाँ पे उतार लिया है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर, मतलब फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर के बीच का हमको रेशियो निकालना है। तो इस पहले इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो 1/4 of 60/100 of x is equal to 2/5 of 20/100 of y। इसको सॉल्व करेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो गया हमारा, 23 जा 60 होता है, ठीक है।
तो 3x/4 इज इक्वल टू 2y/5 आया। तो हमको फर्स्ट और सेकंड नंबर का रेशियो निकालना है। इसका मतलब x/y हमारा कितना आ जाएगा, 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 आ गया। तो हमारा x और y का रेशियो कितना आ गया, 4 2 जा 8 और 5 3 जा 15, 8:15 हमारा आंसर आ गया। सो x/y का आंसर कितना आ गया, 8:15। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया फर्स्ट और सेकंड नंबर का रेशियो का, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, हम लोगों को लैंग्वेज समझना था। तो लैंग्वेज में बोला गया 1/4 ऑफ 60% ऑफ नंबर इज इक्वल टू 2/5 ऑफ 20% ऑफ अनदर नंबर। तो रेशियो निकालना था फर्स्ट और सेकंड नंबर का। तो हम लोग सबसे पहले काम किया, एज्यूम कर दिया दो नंबर को x और y। उसके बाद जो लैंग्वेज में बोला गया तो उस लैंग्वेज को हम लोगों ने यहाँ पे उतार दिया और उसके बाद x और y का रेशियो निकाल दिया, तो 8:15 आ गया। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हुआ। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, the total number of boys in a school is 16% more than the total number of girls in the school। मतलब कि क्या कह रहा है, एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स तो होते ही हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, चलिए इंक का कलर थोड़ा चेंज करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज 16% ज़्यादा है। मतलब मान लीजिए गर्ल्स हमारा 100 है तो बॉयज हमारा 116 हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है 16% बॉयज ज़्यादा है। अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज टू टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। बस इस दोनों का रेशियो निकाल देना है कि कितना रेशियो होगा। तो हमारा 4 से कैंसिल होगा, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, ये हमारा 4 से कैंसिल होगा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो हमारा 29:25 हमारा रेशियो आ गया। सो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो हमारा तो कितना आ गया, 29:25। ये हमारा रेशियो आएगा बॉयज टू गर्ल्स का। यही हमारा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो हमको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, सिर्फ परसेंटेज का खेल था कि कैसे कितने अच्छे तरीके से हम लोग परसेंटेज को समझ पाते हैं। तो इसमें बोला गया था कि बॉयज़ हमारा 16% ज़्यादा है, तो गर्ल्स को हम लोग 100 मान लिए। तो बॉयज़ हमारा 100 का 16% 16 होता है, 16% ज़्यादा है तो इसको ऐड करके हम लोग 160 लिख दिए। इस दोनों का रेशियो निकाल दिया तो 29:25 आ गया, ठीक है। इसको 4 से कैंसिल किया, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, इसको भी 4 से कैंसिल किया, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो हमारा आंसर 29:25 का रेशियो आ गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, salaries of A and B are in the ratio of 9:4 respectively। A और B का सैलरी का रेशियो दिया हुआ है। चलिए सैलरी ऑफ A इज टू सैलरी ऑफ B का रेशियो कितना दिया हुआ है, 9:4 दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में आगे का क्या कह रहा है, when A's salary is increased by 15% it becomes ₹5175। जब A के सैलरी को 15% बढ़ाया जाता है, 15% A के सैलरी का इंक्रीज किया जाता है, तो वो कितना हो जाता है, 5175 रुपीज हो जाता है। तो हमको कह रहा है कि B का सैलरी कितना है, ठीक है। तो मान लीजिए A का सैलरी पहले 9x था, B का सैलरी पहले 4x था। 9x और 4x मान लिए। अब 9x को 15% बढ़ाना है, मतलब 115% कर देना है। तो हमारा आंसर कितना हो जाता है, 5175 हो जाता है, ठीक है। 9x का 15% इंक्रीज कर दिए तो मतलब 115% कर दिए, तो उसका 115% निकाले तो 9x इंटू 115/100 का वैल्यू इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करना है तो हम 5 से कैंसिल करते हैं, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, 5 से कैंसिल इसको नहीं करते, इसको करते 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, ठीक है। अब इसको 9 से कैंसिल करेंगे तो 9 से कैंसिल करते 9 1 जा 9 और 10 9 1 जा 9 और 9 5 जा 45, ठीक है। इसको 23 से कैंसिल करते हैं तो 23 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 115 आता है। तो हमारा x/100 का वैल्यू कितना हो गया, कैंसिलेशन करने के बाद हमारा 5 आया, मतलब x का वैल्यू हमारा 500 आ गया। ये जो हम लोग x माने थे
9x और 4x जो माने थे उसमें x का वैल्यू हमारा 500 आ गया। तो हमको क्या निकालना है, b का सैलरी निकालना है। सो b का सैलरी कितना हो जाएगा, हम लोग क्या एज्यूम किया b का सैलरी को 4x एज्यूम किया है, तो 4x यहाँ पे लिख दिया और x का वैल्यू हमारा कितना है 500 आया है x का वैल्यू, तो 500 को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो 5 4 जा 20 मतलब b का सैलरी हमारा 2000 रुपये हो गया। b का सैलरी हमारा 2000 रुपये हो गया, यही हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा था जो कि हम लोग निकाल चुके हैं। तो हमारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, ए और बी का रेशियो दिया हुआ था सैलरी का, तो ए और बी का रेशियो हम लोग लिख दिए सैलरी का। उसके बाद कह रहा था ए का सैलरी को 15% इंक्रीज करने के बाद इतना हो जाता है, तो वही हम लोग किए कि सैलरी को 15% कर दिए तो इतना हो गया। उसको सॉल्व करने पे हमारा एक्स का वैल्यू ये आया। अब बाद में सैलरी ऑफ बी पूछा था, तो सैलरी ऑफ बी हम लोग 4x एज्यूम किए थे, तो 4 इंटू 500 मल्टीप्लाई किए तो हमारा 2000 आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन्स इज 5:3। 2 पर्सन्स के बीच का इनकम का रेशियो दिया हुआ है 5:3। फर्स्ट पर्सन का इनकम इज टू सेकेंड पर्सन का इनकम का रेशियो हमारा कितना दिया हुआ है 5:3 दिया हुआ है, और एक्सपेंडिचर भी दिया हुआ है दोनों के बीच का। तो फर्स्ट पर्सन का एक्सपेंडिचर और सेकेंड पर्सन का एक्सपेंडिचर का रेशियो हमारा कितना दिया हुआ है 9:5। ठीक है, तो चलिए इनकम को हम लोग 5x और 3x का रेशियो मान लेते हैं, एक्सपेंडिचर को 9y और 5y का रेशियो मान लेते हैं। ठीक है, आगे हम लोग कह रहा है इफ दे सेव 2600 एंड 1800 रिस्पेक्टिवली, मतलब कि फर्स्ट पर्सन हमारा रिस्पेक्टिवली कहने का मतलब यही हुआ कि फर्स्ट पर्सन का सेविंग कितना है 2600 है, और सेकेंड पर्सन का सेविंग हमारा कितना है 1800 है। रिस्पेक्टिवली कहने का मतलब यही हुआ कि फर्स्ट का 2600 सेविंग है, सेकेंड पर्सन का 1800 सेविंग है। तो हमको क्या पूछ रहा है फाइंड देयर इनकम्स, मतलब दोनों का इनकम्स बताना है कितना हुआ। तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं क्या होता है, इनकम बराबर क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। इनकम मतलब टोटल इनकम, मतलब टोटल आय कितना है। आय हम लोग कैसे निकालते हैं, एक्सपेंडिचर मतलब जितना खर्चा हुआ और जितना सेविंग हुआ दोनों को एडिशन करने पे हमारा इनकम आता है। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन का इनकम 5x दिया हुआ है, इस इक्वेशन में 5x इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर हमारा कितना है 9y है, 9y प्लस सेविंग्स हमारा कितना है 2600 है। तो इससे हमारा एक इक्वेशन आ गया 5x बराबर 9y प्लस 2600। तो इसमें हम लोग का 9y बराबर कितना आ जाएगा 5x माइनस 2600 हो गया। तो इससे हमारा y का वैल्यू क्या आ गया 5x माइनस 2600 डिवाइडेड बाय 9, इक्वेशन 1 मान ले। इससे हमारा y का वैल्यू ये आ गया। सेकेंड पर्सन के लिए इनकम हमारा 3x है, तो 3x बराबर एक्सपेंडिचर हमारा 5y है, 5y प्लस सेविंग्स हमारा 1800 है, 1800 कर दिए इस इक्वेशन के बेसिस पर। तो इससे हमारा 3x इज इक्वल टू 5 और y का वैल्यू हमारा इक्वेशन 1 से क्या आ जाएगा वही पुट कर देते हैं 5x माइनस 2600 अपॉन 9। ठीक है, प्लस 1800 इक्वेशन 1 से हम लोग पुट करके लिख दिया y का वैल्यू। इसका मतलब 3x बराबर क्या आ जाएगा 5 5 जा 25x माइनस 6 5 30 10 13 13,000 अपॉन 9 प्लस 1800। ठीक है, इससे इक्वेशन को आगे सॉल्व करते तो क्या होता है 3x बराबर 25x माइनस 13,000 प्लस 8 9 जा 72 9 1600 डिवाइडेड बाय 9 हो गया। 9 को हम यहाँ पे एलसीएम ले लिया। ठीक है, आगे सॉल्व करने पे 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 27x इज इक्वल टू 25x माइनस 13,000 प्लस 16200। ठीक है, इसी इक्वेशन को आगे सॉल्व करने पर हमारा क्या मिलता है 27x में से 25x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा
2x इज इक्वल टू 16200 माइनस 13,000, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। मैं कितना आ गया 3200 आ गया। मतलब कि 2x का वैल्यू हमारा 3200 आ गया, तो x का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 1600 आ गया x का वैल्यू हमारा। बस कुछ नहीं किए, दोनों इक्वेशन और वन और इक्वेशन टू को हम लोग सॉल्व कर दिए, तो इससे हमारा x का वैल्यू 1600 आ गया। आगे हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड देयर इनकम्स, इनकम्स का रेशियो, इनकम्स बताना है कितना है, फर्स्ट पर्सन है सेकेंड पर्सन का इनकम का बताना है कितना है। तो चलिए इरेज करते हैं। इनकम्स बताना है कि फर्स्ट पर्सन है सेकेंड पर्सन का इनकम कितना है। तो क्वेश्चन में इनकम का रेशियो हम लोग को दिया हुआ है, तो पहले रुके इसको इरेज कर लेते तब बताते हैं कितना होगा। इरेज करने में बहुत दिक्कत हो जाता है जी। तो फर्स्ट पर्सन का इनकम बताना है, फर्स्ट पर्सन का इनकम हमारा कितना है 5x है, तो 5x लिख दिया। 5 इंटू एक्स का वैल्यू हमारा कितना आया है 1600 आया। तो फर्स्ट पर्सन का इनकम कितना हो गया 16 5 80, मतलब 8000 हो गया फर्स्ट पर्सन का इनकम। ठीक है, अब सेकेंड पर्सन का इनकम ऐसे ही निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, सेकेंड पर्सन का इनकम हमारा 3x है, तो 3x 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स का वैल्यू 1600 है, तो 1600 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16 3 4800 आ गया। सेकेंड पर्सन का इनकम हमारा 4800 आ गया। ठीक है, तो थोड़ा ये लेंदी क्वेश्चन है, इसको हमने लेंदी मेथड से सॉल्व किया है। तो इनकम का रेशियो दिया हुआ था, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ था, सेविंग्स दिया हुआ था, तो इसको हम लोग दो इक्वेशन मान के सॉल्व किया है। उसके बाद हम लोग एक्स और वाई का तो इसमें वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं था, अगर पूछते एक्सपेंडिचर कितना है तब हम लोग वाई का वैल्यू निकाल के एक्सपेंडिचर यहाँ से निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इनकम पूछा था, तो इनकम के लिए हमको एक्स का वैल्यू जरूरी था, तो एक्स फाइंड कर लिया, बाद में दोनों का इनकम्स निकाल दिया। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इन अ कॉलेज द स्टूडेंट्स इन आर्ट्स एंड कॉमर्स फैकल्टीज वेयर इन द रेशियो ऑफ 4:5 रेस्पेक्टिवली। मतलब कि एक कॉलेज में आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट है, इसका रेशियो दिया हुआ है 4:5 दिया हुआ है। When 65 more students joined commerce faculty, the ratio becomes 8:11। रेशियो 8:11 हो जाता है। कब 11 होता है, जब कॉमर्स का 65 स्टूडेंट्स और ज्वाइन करता है, मतलब कि कॉमर्स में 65 स्टूडेंट्स और आ जाता है, तो रेशियो हमारा नया रेशियो क्या हो जाता है 8:11 हो जाता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन आर्ट्स फैकल्टी। तो आर्ट्स के फैकल्टी मतलब आर्ट्स के स्ट्रीम में कितना स्टूडेंट्स है वो आंसर निकालना है। तो ये हमारा चुटकी में निकल जाएगा, ये रेशियो का कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज होगा। आर्ट्स और कॉमर्स का पहले फर्स्ट इनिशियल रेशियो कितना दिया हुआ था 4:5 था, फाइनल रेशियो कितना है 8:11 है। हमारा आर्ट्स के स्टूडेंट्स में कोई चेंज हो रहा है, नो चेंज है, मतलब आर्ट्स का स्टूडेंट ना आ रहा है ना जा रहा है, तो हमारा रेशियो भी आर्ट्स का सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, तो एक काम करते हैं दोनों के इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि रेशियो में कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आर्ट्स और कॉमर्स का रेशियो का क्या हो जाएगा, इनिशियल रेशियो 4 2 8 और 5 2 10, और यहाँ पे फाइनल रेशियो हमारा कितना है 8:11 है। तो आर्ट्स में हमारा कोई चेंज नहीं हो रहा था, तो यहाँ रेशियो पे भी देखिए कोई चेंज नहीं है, 8 है तो इनिशियल भी 8 ही है, फाइनल भी 8 ही है। कॉमर्स में हमारा रेशियो के बीच कितना चेंज हो रहा है, +1 हो रहा है। ऐसी +1 यूनिट का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है 65 है, मतलब 65 स्टूडेंट्स ऐड हो रहा है, रेशियो के हिसाब से 1 यूनिट स्टूडेंट्स ऐड हो रहा है। तो 1 यूनिट का आंसर हमारा 65 आ चुका है। तो हमको क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन आर्ट्स फैकल्टी, आर्ट्स में कितना है। सो
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आर्ट्स फैकल्टी कितना है। आर्ट्स फैकल्टी में हमारा 8 स्टूडेंट्स है, मतलब 8 यूनिट स्टूडेंट्स है, और 1 यूनिट का वैल्यू हमारा कितना है 65 है। तो 8 को 65 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा 48 और 4 52, मतलब 520 हमारा आंसर आ गया। आर्ट्स फैकल्टी में कितना स्टूडेंट्स है 520 स्टूडेंट्स है। तो इसमें हमको रेशियो, आर्ट्स का रेशियो इनिशियल और फाइनल रेशियो का इक्वल करना था, इसलिए हम लोग इनिशियल रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। या तो हम ये भी कर सकते थे फाइनल रेशियो को 2 से डिवाइड कर सकते थे, लेकिन डिवाइड करने पे यहाँ पे 11/2 हो जाता जो कि डेसिमल में चला जाता, इसलिए हमें काम किया है कि इनिशियल रेशियो को ही 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो आर्ट्स का इनिशियल और फाइनल हमारा 8 आ गया जो कि इक्वल है। कॉमर्स में हमारा 1 यूनिट का एडिशन हो रहा है, और इसी 1 यूनिट का वैल्यू हमारा क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 65 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का आंसर 65 आ गया। तो आर्ट्स के स्टूडेंट कितना थे 8 यूनिट थे, तो 8 को 65 से मल्टीप्लाई किया तो 520 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा है, ये हमारा क्वाइंस वाले क्वेश्चंस है, क्वाइंस रिलेटेड क्वेश्चंस। ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में रहने वाले क्वेश्चंस है, ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ये बहुत ही ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं इससे। तो आज मैं आप लोगों को ऐसा बताऊंगा कि आपको कभी भी फ्यूचर में क्वाइंस रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्या है, ए बॉक्स कंटेन्स 1 रुपये 50 पैसे एंड 25 कैसे क्वाइंस इन द रेशियो 8:5:3। मतलब कि क्वाइन वाले क्वेश्चन कैसे भी आपको सॉल्व करने के लिए मैं एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये लिखना है कि किस टाइप्स के क्वाइन है, उसके बाद दोनों का नंबर ऑफ क्वाइंस कितने हैं, ठीक है, और उसके बाद वैल्यू कितना हुआ। क्वाइंस रिलेटेड कैसे भी क्वेश्चंस है आपको ये 3 चीज़ लिखना है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चंस में जल्दी हो जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगा, परेशानी नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे कितने टाइप्स के कॉइन्स है, 3 टाइप के हैं। 1 रुपये का सिक्का है, दूसरा 50 पैसे का सिक्का है, और तीसरा हमारा 25 पैसे का सिक्का है। यहाँ पे 3 टाइप का कॉइन्स दिया हुआ है, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे का सिक्का दिया हुआ है। दोनों का नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो कितना है 8:5:3। मतलब कि 1 रुपये का सिक्का मान लीजिए 8 है, 50 पैसे का सिक्का हमारा 5 है, और 25 पैसे का सिक्का हमारा 3 है। ठीक है, अगर 1 रुपये का सिक्का हमारा 8 है तो टोटल रुपये कितना हो जाएगा 8 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारा 50 पैसे का सिक्का हमारा 5 है तो टोटल रुपीज़ कितना हो जाएगा रुपीज़ 2.5 हो जाएगा, क्योंकि 50 पैसे को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 पैसे आएगा, इसको रुपीज़ में चेंज करेंगे तो 2.50 रुपीज़ आएगा। ठीक है, तो 2.50 हमारा रुपीज़ आ गया। और 25 पैसे का अगर 3 सिक्के हैं तो हमारा टोटल रुपीज़ कितना आ जाएगा रुपीज़ 0.75 आएगा। तो टोटल वैल्यू हमारा कितना आ गया सबको ऐड करने पे 7 5 12 8 2 10 11 11, टोटल वैल्यू हमारा 11.25 रुपीज़ आ गया। क्वेश्चन के हिसाब से टोटल मनी कितना है 112.50, मतलब कि 11.25 रुपीज़ का यूनिट का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है 112.50 दिया हुआ है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 112.50 डिवाइडेड बाय 11.25, डेसिमल से डेसिमल गया, ये हमारा 10 टाइम्स कटेगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू हमारा 10 आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में आगे हमको क्या कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। 50 पैसे कॉइन्स के कितने नंबर थे तो 5 थे, 5 यूनिट था, सो नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स बराबर 8 यूनिट तो हमारा उसका है 1 रुपये का है, हमारे यहाँ 50 पैसे का बात कर रहा है। 50 पैसे का हमारा कितना है 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट हो गया 50 पैसे का, तो 5 मल्टीप्लाई 1 यूनिट का वैल्यू 10 है, तो 10 5 50,
मतलब 50 पैसे का हमारा 50 कॉइन्स है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो देखिए कितना आसान होता है। आपको सबसे पहले किसी भी कॉइन रिलेटेड क्वेश्चंस होगा तो 3 चीज़ तो आपको 100% लिखना ही है। क्या है? टाइप्स है, नंबर ऑफ कॉइन्स है, वैल्यू है। इस तीनों को लिखना है। टाइप्स मतलब कितने तरह के सिक्के हैं, तो क्वेश्चन में यहाँ पे 3 तरह के सिक्के दिया हुआ था, 1 रुपीज़, 50 पैसे और 25 पैसे। 3 तरह के सिक्के मैंने लिख लिया। अब इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दिया हुआ है 853, तो 8 और 53 हम लोग सिक्के मान लिए, इतने इतने सिक्के हैं। अगर 1 रुपये के 8 सिक्के हैं तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 रुपये। 50 पैसे के 5 सिक्के हैं तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 2.50 रुपीज़। और 25 पैसे के 3 सिक्के हैं तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.75 पैसे। तो टोटल वैल्यू को हम लोग ऐड करते हैं तो कितना आता है? 11.25 रुपीज़ आ गया। ठीक है, तो इस 11.25 का वैल्यू हमारे क्वेश्चन में टोटल वैल्यू कितना दिया हुआ है? इतना दिया हुआ है, तो इसके इक्वल करेंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू हमारा 10 आ गया। इसके बाद हमको 1 रुपीज़ के कितने सिक्के ये पूछे, चाहे 50 पैसे के कितने सिक्के वो पूछे या 25 पैसे के कितने पैसे सिक्के वो पूछे, तो कुछ भी पूछेगा तो हम लोग बता सकते हैं। यहाँ पे हमको 50 पैसे के कितने सिक्के है वो पूछा था, तो 5 यूनिट सिक्के थे। अब 1 यूनिट का वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 50 कॉइन्स आ गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ अर्निंग्स ऑफ। अच्छा, इस सवाल आपको बताने के बाद आप इस सवाल को अगर समझ जाते हैं तो आपका रेशियो का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ अर्निंग्स ऑफ ए एंड बी इज 8:9 respectively. If the earnings of A increase by 50% and the earnings of B decrease by 25%, the new ratio of their earnings becomes 16:9 respectively. What are A's earning? इसमें क्या कह रहा है? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके पीछे यही कारण है, क्योंकि आप खुद ही समझ जाएंगे इस क्वेश्चन को समझने के बाद। ए और बी का अर्निंग्स का रेशियो कितना है? 8:9 है। ठीक है, ये हमारा क्या चीज़ का रेशियो है? अर्निंग का रेशियो है। ठीक है, अगर बोल रहा है कि बी का अर्निंग हमारा डिक्रीज हो जाता है 25% से, तो हमारा नया रेशियो क्या हो जाता है? 16:9 हो जाता है। ठीक है, नया रेशियो ऑफ अर्निंग्स क्या हो जाता है? 16:9 हो जाता है। पहले का 8:9 था। बी का 25% से अर्निंग कम हो जाता है, तो नया रेशियो हमारा 16:9 हो जाता है। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? व्हाट इज एज अर्निंग? ए का अर्निंग पूछ रहा है कि ए का अर्निंग कितना है। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको हर जगह या तो रेशियो का बात हो रहा है या तो परसेंटेज का बात हो रहा है कि नहीं? इस क्वेश्चन में यहाँ देखिए, यहाँ पे रेशियो का बात हुआ है, यहाँ पे परसेंटेज का बात हुआ है। कहीं भी आपको एक्चुअल वैल्यू दिख रहा है? एक्चुअल वैल्यू मतलब कांस्टेंट, कहीं भी एक्चुअल वैल्यू है? इस क्वेश्चन में कहीं भी एक्चुअल वैल्यू है? देखिए तो कहीं भी एक्चुअल वैल्यू नहीं दिख रहा है। हर जगह या तो रेशियो दिया हुआ है या तो परसेंटेज दिया हुआ है, एक्चुअल वैल्यू तो कहीं नहीं दिया हुआ है। तो कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है? कॉन्सेप्ट को चलिए अलग क्वेश्चन अलग पेन के कलर से लिखते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है? अगर किसी क्वेश्चन में एक्चुअल वैल्यू नहीं दी जाए, सिर्फ ये तो लैंग्वेज हम अपने मन से ही बना के बता रहे हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। अगर किसी क्वेश्चन में एक्चुअल वैल्यू नहीं दी जाए, सिर्फ रेशियो या परसेंटेज दी जाए, तो आंसर भी हमेशा रिलेशन में ही आएगा, रिलेशन में ही आएगा। ठीक है, रिलेशन में ही आंसर आएगा। मतलब कि
एक्चुअल वैल्यू हमारा कभी नहीं आ सकता है, ठीक है। अगर या तो रेशियो परसेंटेज हमारा पूरा क्वेश्चन में छाया हुआ है, और इसमें क्या पूछ रहा है, एक्चुअली वैल्यू नहीं निकालने के लिए कह रहा है व्हाट आर ए अर्निंग्स। ए अर्निंग्स मतलब कितना ए का अर्निंग है, मतलब एक्चुअल वैल्यू पूछ रहा है। हमको तो क्वेश्चन में सिर्फ या तो रेशियो दिया हुआ है या तो परसेंटेज दिया हुआ है, एक्चुअल वैल्यू तो कहीं दिया नहीं है। तो इसमें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग बता ही नहीं सकते, डिटरमाइन ही नहीं कर सकते हैं। सी एंड डी मतलब क्या होता है, सी एंड डी का मतलब होता है कांट बी डिटरमाइंड। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग बता ही नहीं सकते, ठीक है। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शंस रहता है, हम अपने मन से ऑप्शंस ले रहे हैं, मान लीजिए 420 रहता, ऑप्शन बी रहता 750 रहता या 720 रहता, ऑप्शन सी रहता सी एंड डी, ऑप्शन डी रहता नन ऑफ दिस। तो आप क्या लिखते, किस आंसर पे टिक करते, नन ऑफ दिस पे टिक नहीं करते आप, कैन नॉट बी डिटरमाइंड पे टिक करते, ठीक है। क्योंकि नन ऑफ दिस मतलब क्या होता है कि आंसर तो इसका कुछ ना कुछ होगा, लेकिन ये जो ऑप्शन में दिया हुआ वो आंसर इसका नहीं, लेकिन इसका तो आंसर निकल ही नहीं सकता, एक्चुअल वैल्यू कभी निकल ही नहीं सकता। तो इसलिए हम लोग कौन सा ऑप्शन को टिक करेंगे, सी एंड डी, मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऑप्शन को टिक करेंगे, क्योंकि इसमें रेशियो और परसेंटेज ही दिया हुआ है। तो हम लोग रिलेशन में आंसर निकाल सकते हैं, मतलब कि अगर हमसे या तो रेशियो का क्वेश्चन पूछता है या तो परसेंटेज का क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग निकाल सकते थे, क्योंकि रिलेशन में आंसर हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन कभी भी हम लोग एक्चुअल वैल्यू का क्वेश्चन को कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते अगर रिलेशन में सारा चीज़ दिया हुआ है तो, मतलब रेशियो या परसेंटेज में सारा चीज़ दिया हुआ था तो हम लोग एक्चुअल वैल्यू कभी भी नहीं निकाल सकते। अगर इस क्वेश्चन में एक भी हमारा एक्चुअल वैल्यू दिया रहता तो हम लोग एक्चुअल वैल्यू फाइंड कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे तो एक भी एक्चुअल वैल्यू नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम लोग एक्चुअल वैल्यू को कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट हमारा यही है, इस कॉन्सेप्ट को आप लोग स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा। एग्जामिनर आपको बहुत कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको अगर ये कंसेप्ट पता है तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। यही है कि अगर किसी क्वेश्चन में एक्चुअल वैल्यू नहीं दी जाता है, सिर्फ रेशियो परसेंटेज दी जाता है, तो हम लोग एक्चुअल वैल्यू कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते, हमेशा रिलेशन में ही आंसर आएगा, ठीक है। तो हमारा आज का सेशन होता है कंप्लीट, पार्ट 2 हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू आपको इस सेशन में जुड़ने के लिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए, ताकि मैं ऐसे ही कंटेंट्स आपके सामने लाता रहूँ। ओके, थैंक यू।